महादेव। पुत्र, जब तुम्हारे शीश पर आघात हुआ था, वह समस्त संसार का अंत करने को सज्ज थी। और अब जब तुम्हारे शीश पर पुनः प्रहार हुआ है, तो देखती हूं महादेव क्या करते हैं। नहीं महादेव, रुक जाइए। नियति के पथ को प्रदर्शित होने दीजिए। अब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था रावण। तुम्हारी भक्ति मुझे अति प्रिय थी, परंतु अब ना मैं तुम्हारे साथ हूं और ना ही मेरा आशीर्वाद। आज से और इसी क्षण से तुम्हारा किया हर कर्म केवल तुम्हारा दायित्व हुआ, और आज से रावण का हाथ शिव से सदा सदा के लिए छूट गया है, सदा के लिए छूट गया है, सदा के लिए छूट गया है। तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में केवल तब तक रहेगा रावण, जब तक तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। परंतु जिस दिन तुमने अधर्म का मार्ग चुना, उस दिन मैं अपना हाथ सदा सदा के लिए छुड़वा लूंगा रावण। आपके पुत्र को आहत करने की छोटी सी भूल का इतना घोर दंड दे रहे हैं प्रभु। नहीं प्रभु, ये देवाधिदेव महादेव का न्याय नहीं, अन्याय है, छल है। आप तो न्याय के पर्याय हैं, निष्पक्ष हैं। तो फिर आज आपका न्याय कहां खो गया प्रभु? मेरे साथ न्याय कीजिए। एक शिव भक्त के साथ इतना घोर अन्याय, क्या ये उचित है प्रभु? तुमसे ये किसने कहा कि मेरे इस रोष का कारण तुम्हारा ये कर्म है?
गणेश को आहत किया, केवल इसी कारण मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। किसने कहा रावण? तुम्हें यह दंड गणेश के लिए नहीं, मेरी शक्ति को छलने के लिए मिल रहा है। उन्हें खीर भवानी बनाने का षड्यंत्र रचने का है। कृपया करके माता अपना एक अंश खीर भवानी बनकर हमारे साथ यही रह जाइए मां। इतने घोर अनर्थ के पश्चात भी महादेव मौन रहेंगे? कदापि नहीं। मैंने तुम्हें स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे साथ लंका कभी नहीं जाऊंगा रावण। और उसके पश्चात तुमने मेरी ही पत्नी के भोले हृदय से खिलवाड़ कर मुझे पाना चाहा। माता, मुझे शक्ति के शिव चाहिए। जानते हो मैं मौन क्यों था? नियति और धर्म के कारण, और कुछ नहीं। जानते हो मैंने चुपचाप आत्मलिंग स्वरूप क्यों धारण किया? क्योंकि मुझे अपने भक्त पर विश्वास था कि लंकापति रावण शिव को लंका कदापि नहीं ले जा सकता। और रावण, अब प्रश्न केवल तुम्हारा और मेरा नहीं, शिव और शक्ति की नियति और नारायण के उद्देश्य का है। मैंने तुम्हें बार बार चेताया रावण, तुमसे बार बार आग्रह किया कि धर्म के पथ पर चलो, परंतु तुम नहीं माने रावण। जिसके कारण आज ना तो तुम्हारी कुलदेवी खीर भवानी तुम्हारे साथ है और ना ही शिव। अब प्रश्न ये उठता है रावण कि रावण को शिव से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है रावण, और अब दंड केवल मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु है। तो दीजिए मुझे मृत्यु। आपसे दूर रहने से कहीं बेहतर है मृत्यु दंड। कीजिए मेरे इस अर्थहीन जीवन का अंत प्रभु। दीजिए मुझे मृत्यु। रावण, चलो, इसी क्षण चलो। चलो। नहीं महादेव, ये अनर्थ मत कीजिए।
नारायण। नारायण? चलो रावण चलो, इसी क्षण चलो, चलो चलो। नियति के निर्धारक अपने ही बनाए नियम को तोड़ रहे हैं। नहीं आराध्य, अपने क्रोधित मन को शांत कीजिए और भविष्य के गर्भ में झांकिए। इसके अंत का समय अभी नहीं आया है। सदा देवों के साथ रहने वाले नारायण का स्वर आज बदल कैसे गया? असुरों का संहार करने वाले रावण को बचाने क्यों गए हैं? भला नियति ने ऐसा क्या निर्धारित किया है? नारायण, जब आज धर्म पे आए तो नियति का नियम टूट जाता है। रावण अन्यायी है। शिव के हाथों इसका अंत ही न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। नमः शिवाय। जगत का कष्ट देख जगत जननी के मन में उपजी पीड़ा का आभास है मुझे। किंतु देवी। किंतु क्या नारायण? रावण ने कुकर्म किए हैं, अब उसको अपने कर्मों का फल भोगने की बारी है। शिव के त्रिशूल से रावण के अंत की घड़ी आ गई है। इसलिए कहती हूं नारायण, मेरी वेदना को क्रोध में मत बदलिए। मार्ग से हटिए नारायण। देवी, आप समझ नहीं रही हैं कि तो समझाइए मुझे नारायण, समझाइए कि क्यों शिव को अपना आराध्य मानने वाले शिव के परम भक्त उनके ही न्याय के विरुद्ध खड़े हैं। शिव के न्याय का अपमान कर रहे हैं। समझाइए मुझे, क्यों नारायण? नहीं देवी, मैं महादेव के विरुद्ध नहीं, मैं तो काल चक्र के साथ हूं। मानता हूं कि रावण पापी है, अधर्मी है, उद्दंडी है, दंड का भागी है, किंतु इस क्षण उसे दंड देने का समय नहीं आया है। नियति ने इस अधर्मी के अंत का मार्ग कुछ और चुना है। इसलिए मेरी आप दोनों से निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। चलो रावण चलो। नहीं नानाश्री, मेरे महादेव मुझसे रुष्ट है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। रावण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारे समक्ष शिव नहीं, साक्षात महाकाल खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा नहीं, क्रोध की प्रचंड अग्नि है। नहीं माता दीदी, मैं महादेव की अग्नि को अपनी वाणी से शांत करना जानता हूं। कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। समझने का प्रयास करो। यदि इस क्षण तुम महादेव के त्रिशूल के समक्ष से नहीं हटे तो यहाँ से तुम नहीं, लंका तुम्हारा शव जाएगा। इस
इस समय इस क्षण के बारे में मत सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, एक रात के बारे में सोचो। जाओ यहां से रावण, जाओ। आपसे निवेदन है आराध्य, शांत हो जाइए। देवी, आजादी शक्ति नहीं, एक बहन की दृष्टि से देखिए मुझे। मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिए। आप दोनों ने ही तो सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व दिया है मुझे। मेरे हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व का भान कीजिए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। भला ऐसा होने क्या वाला है जिसके आरंभ के लिए नारायण ने रावण के अंत को डाल दिया? आराध्य, आप क्रोध और जगत प्रेम के कारण आप इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण घटना को भूल गए कि रावण का वध आपके हाथों नहीं, मेरे हाथों सुनिश्चित है। मेरे हाथों सुनिश्चित है। मेरे हाथों सुनिश्चित है। जय जय जय। हाँ महादेव, वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय। नियति के डोर में बंधकर, भाग्य के चक्रव्यूह में फंसकर अन्याय और अधर्म के अंत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे रावण का अंत मेरे हाथों निश्चित होगा। माटी सदैव खुले मन से वर्षा की बूंदों को स्वीकारती है और उनका स्वागत करती है, और उस एक बूंद से जो महक उठती है वो माटी की स्वीकृति का प्रमाण होता है। किंतु जब उसी माटी पर कठोर धूप पड़ती रहे तब वही माटी बंजर बनकर फट जाती है, अपनी महक को खो बैठती है, और ये मन से उतरने के समान है। ये दोनों ही भाव व्यवहार पर निर्भर करते हैं। मानव हृदय एक कोमल स्थान है जो कभी शब्द से, कभी व्यवहार से,
तो कभी एक छोटी सी बात से किसी के हृदय में स्थान बना लेता है, या एक छोटी सी बात से किसी के मन से सदा सदा के लिए उतर जाता है। यह व्यवहार ही तो है जो संबंधों का आधार बनता है। इसलिए अपने व्यवहार को इस प्रकार रखें कि मन में उतर सके, ना कि मन से उतर जाए।